वैसे भी सई ने सबके सामने बोला था कि वो देवी ताई और पुलकित की शादी करवा कर ही रहेगी। इनफैक्ट उसने चैलेंज दिया था कि उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर देवयानी और पुलकित की शादी हो गई और हमारा राज सबके सामने आ गया तो परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। विराट, विराट, आज सई ने सिर्फ इस घर का नियम ही नहीं, मेरा भरोसा भी तोड़ा है। मना किया था मैंने उसे कि देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में सोचे भी ना, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर दिया। बाकी सब कुछ है इसमें। विराट, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वो इन्हीं साथ में होंगे तो देवयानी को संभालना आसान हो जाएगा। विराट, दादा बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। नहीं काका, अभी फिलहाल सिर्फ मैं ही जाऊंगा। मैं अपनी टीम वहां भेज चुका हूं। देवी ताई और सई को मैं ढूंढ निकालूंगा। चलता हूं। हाँ पाखी। विराट, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। तुम इतने गुस्से में घर में से जो निकले थे। अच्छा सुनो, तुम्हें देवी ताई और सई का कुछ पता चला? हाँ, पावनी लॉन्स में। पावनी लॉन्स? इसका मतलब मेरा सोचना सही था। सही पुलकित और देवी ताई की शादी करवा रही है। एक बार ये शादी रुकवा दूं, फिर फोन करता हूं। चलो। इस जंगली मुर्गी ने जो करना था कर लिया। अब उसका पति रोकेगा। विराट, विराट किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होने देगा। लेकिन बड़ी मामी, अगर तब तक ये शादी हो चुकी हो तो? मेरा मतलब है कि सई को घर से निकले हुए काफी टाइम हो गया है। नीनाद, ओमकार, चलो मेरे साथ। बस एक बेरा और। ठहरो। ये शादी नहीं होगी। क्योंकि ये शादी कानूनन गलत है। ऑफिसर, आप कैसे कह सकते हैं कि ये शादी कानूनन गलत है? और कितना तमाशा करोगी तुम? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये शादी कानूनन गलत कैसे है? सब जानती हो तुम, फिर भी तुमने ये शादी को अंजाम देने की कोशिश की है। पहले फोन नहीं उठाया, फिर स्विच ऑफ कर दिया। अगर तुम्हारी नजरों में ये सब सही है तो चुप क्यों रही थी? तो फिर क्या करती? ढिंढोरा पीटती? बाकी सब भी आके इस शादी को रोकते जैसे आप आके रोक रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगा कि तुम फोन स्विच ऑफ कर दोगी तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, है ना? मैंने साफ शब्दों में तुम्हें मना किया था सही, लेकिन फिर भी तुम ताई को यहां लेकर आई हो। मुझे पहला पता है आज जो तुमने किया है ना, वो ना भूलने लायक है ना माफ करने लायक। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए।
को कुछ बोला तो, हाँ? सही मुझे यहाँ मेरी शादी कराने के लिए लेकर आई है। और पुलकित है ना, वो धोखेबाज नहीं है, समझ लो। पुलकित मुझसे बहुत प्यार करता है वीरू। दिखावा है ताई, धोखा दिया इसने तुझे। और जिसे तू पति कह रही है ना, इसकी पहले से एक पत्नी है। देवयानी के अलावा ना कोई मेरी जिंदगी में था, ना कोई है, और ना ही कोई होगा। दस साल पहले मैंने और देवयानी ने छुपकर मंदिर में शादी की थी, लेकिन आज हम सबके सामने शादी करने जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है और अपनी पत्नी से दोबारा शादी करने से या उसके साथ रहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पुलकित, बहुत पढ़ लिख गया है ना तू, तो ये भी तो कहीं पढ़ा होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है। आज भी इतिहास खुद को दोहराएगा, जो तेरे आज के साथ साथ तेरे आने वाले कल को भी बर्बाद कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए। काकू, बाबा, ओमी काका, आप लोग सब यहाँ क्यों आए? अपनी बच्ची को इस धोखेबाज से बचाने के लिए। पर बाबा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ताई को कुछ भी नहीं होने दूंगा। एक बार इसे गिरफ्तार कर लूं, मैं ताई को वापस लेकर आता। विराट, तू तो यहाँ पुलिस वाले के हैसियत से आया है ना, लेकिन हम देवयानी के परिवार के हैसियत से आए हैं, अपनी बेटी की भलाई के लिए। झूठ! आप मेरी भलाई के बारे में कभी नहीं सोचते आई, और आप मेरा परिवार नहीं हो। मेरा परिवार सिर्फ सही है। जब मैं हंसती थी ना आई, तो आप लोगों को सिर्फ मेरी हंसी दिखती थी, लेकिन सही को मेरे हंसी के पीछे मेरा दुख दिखता था। इसीलिए वो मेरी खुशी के लिए आप सब लोगों से छुपाकर मुझे यहाँ लेकर आई। वीरू, मैं पुलकित से कितने सालों बाद मिली हूँ। तुझे पता है ना, मैं अपने पति से मिलने का कितना इंतजार कर रही थी। आज वो दिन आ गया है वीरू। देख देख, मैं अपने पति के साथ खड़ी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और पता है, ये सब सही की वजह से हुआ है। तू अपनी ताई की खुशी छीनना चाहता है क्या? तू अपने ताई को खुश नहीं देखना चाहता है क्या वीरू? बोल। ताई, मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा। इसीलिए तो मैं आज आया हूं यहां पर इसे अरेस्ट करने। ताई, इसने ऐसी एक झूठ की दुनिया दिखा दी है ना तुझे कि तू चाहकर भी अब सच को देख नहीं पाएगी। वीरू, तू। ताई, तुझे मुझ पर भी भरोसा नहीं है? हाँ है, लेकिन इन लोगों पे नहीं है। ये लोग बहुत गंदे हैं वीरू। तुझे कुछ नहीं पता है वीरू। तू तो ये भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ। तू कुछ नहीं जानता वीरू, कुछ नहीं जानता।
ताई, ताई मैं बस इतना जानता हूं कि तेरी आंखों में ना आंसू नहीं देख सकता, और ना ही तुझे किसी मुसीबत में फंसता हुआ देख सकता हूं। चलना, अपने वीरों के साथ चलना कर। ताई, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तुझे कोई कमरे में बंद भी नहीं करेगा। आई शपथ, ताई शपथ। बताई, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे कोई काम भी नहीं करवाएगा। मैं तेरा ध्यान रखूंगा। पर ताई, इस धोखेबाज पर भरोसा मत करना, प्लीज। ताई, वो तुझे जरिया बनाकर हमारे परिवार से बदला लेना चाहता है। चलना ताई, तुझे घर ले चलता हूं मैं। चल, आजा। नहीं वीरू, ताकि ये लोग मुझे और तकलीफ दे सके, मुझे और रुला सके। मैं उस घर में क्यों जाऊं वीरू, जहाँ पे किसी को मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं। यहाँ पे ये लोग मुझे अपने कमरे में बंद करके रखते हैं, मुझे अकेला छोड़ देते और मुझे ना गंदी गंदी दवाइयाँ देते, जिससे मुझे बहुत नींद आती है। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी वीरू, कभी नहीं जाऊंगी। मुझे उस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ रहूंगी। जिंदगी हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देती है काकू। आप लोगों को ये मौका मिल रहा है तो प्लीज अपना आशीर्वाद पुलकित सर और देवी ताई को देकर अपनी गलती सुधार लीजिए। बस सही, इसके आगे तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। तुमने मेरी बीमार ताई के साथ जो कुछ भी किया है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। लेकिन अभी मैं एक भाई के नाते नहीं, एक पुलिस ऑफिसर के नाते आया हूं। डॉक्टर पुलकित देशपांडे ऑलरेडी शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने के, एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की को बहकाकर उसके परिवार के मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूं मैं। विराट, तुम कानून के बारे में जानते हो, वैसे ही मैं बीमारियों के बारे में जानता हूं। और मैं आज अभी के अभी ये साबित कर सकता हूं कि देवयानी दिमागी तौर पर कमजोर नहीं है। इतने सालों से जो उसे गोलियां दी जा रही हैं, वो गलत है। और कुछ दिन पहले मैंने सई को बताया कि वो गोलियां वो देवयानी को देना बंद कर दे, क्योंकि देवयानी को उन दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। स्वाहा। अब मुझे गंदी दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी ना। पुलकित सर ने देवी ताई की कंडीशन के बारे में एक एक्सपर्ट से बात की है, और आपको पता है डॉक्टर ने क्या बोला कि सही इलाज और सही दवाइयों से
देवी ताई की तबीयत बिल्कुल ठीक हो सकती है। पुलकित एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं ऑफिसर। मेरी खुद की बेटी का इलाज भी इन्होंने ही किया है। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी तब इन्हीं के इलाज से ठीक हुई थी मेरी बेटी। ये कभी धोखेबाज नहीं हो सकते। हाँ विराट, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आई एम नॉट अ फ्रॉड। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। अब जो कुछ भी कहना है ना पुलिस स्टेशन में कहना। कम ऑन। 1 मिनट विराट, कोई सबूत है मेरे खिलाफ? सबूत चाहिए। भोसले, इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है तुम्हारी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे। डॉक्टर पुलकित देशपांडे, यू आर अंडर अरेस्ट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।